हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको इम्यूनिटी अच्छे से समझनी है, क्योंकि उसके अंदर आपका एक टॉपिक आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो जो स्टूडेंट्स आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस के अंदर ही मैंशनड है। सो लेट्स स्टार्ट। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जब हम समझते हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हाइपर सेंसिटिविटी टर्म का मतलब क्या होता है। Hypersensitivity refers to the over responsiveness of your immune system towards an antigen। मतलब कोई एंटीजन, फॉर एग्जांपल के लिए एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आता है और आपकी इम्यूनिटी उस एंटीजन के अगेंस्ट एक एग्जैजरेटेड ओवर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो इसी ओवर रिस्पॉन्स को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ओके, तो जैसे आप देखते होंगे, आपको पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है वो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सो व्हेन योर इम्यून सिस्टम प्रोवाइड्स यू प्रोटेक्शन, यू स्माइल एंड यू रिमेन हैप्पी। बट वहीं अगर ये इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में ओवर प्रोटेक्शन के नाम पर आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाने लगे या डैमेज पहुंचाने लगे, तो यू विल experience lot of pain, lot of discomfort. So you will start crying and you will be in pain. So these conditions, these immune responses, when your body start having damages or harmful effects due to this immune response, is called hypersensitivity reaction. तो ये है आपका hypersensitivity reaction in short, यानी कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी का ओवर रिस्पॉन्स शो करना ही हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये कितने टाइप की होती हैं। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन मेनली 4 तरीके की होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आती हैं। वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 टाइप की आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। पहली है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। आपकी जो ये फर्स्ट 1, 2, 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, ये इमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, यानी कि इन रिएक्शंस को आने में आपका सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है, पर इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो शॉर्ट होता है। वहीं जो चौथी टाइप की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जिसका नाम है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो भी बहुत आपका देर से आता है, यानी कि इस रिएक्शन के सिम्टम्स को आपकी बॉडी में अपीयर होने में 24 से लेकर 48 आवर्स तक लग सकते हैं। अब हम इन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन का नाम है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की डेफिनेशन है, इट इज़ अ रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन अ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड पर्सन, यानी कि पहले से अगर कोई एंटीजन किसी पर्सन की बॉडी में गया है तो उसे कहा जाता है प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड पर्सन। तो उसकी बॉडी के अंदर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होती हैं। ये कैसे मीडिएट होती हैं? IgE नाम की एंटीबॉडीज़ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस को मीडिएट करती हैं। इसकी जो कारण है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है, वो है आपका जेनेटिक बेसिस, पॉल्यूटेंट एंड सम वायरल इन्फेक्शंस। अब बात कर लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। How this anaphylactic reactions actually happens. So what happens when an antigen enters into your body, उसके response में your body starts producing IgE antibodies. When IgE antibodies formation takes place, then they start the release of pro-inflammatory mediators like cytokines. As you can see here, cytokines are the pro-inflammatory mediators. So what they do, they releases interleukins and interleukins further performs cell lysis. And another inflammatory mediator is histamine. Histamine when releases from the mast cell, it get binds to the H1 receptor और इससे बाइंड करके आपका ये 3 प्रॉपर्टी शो करता है। पहला, आपकी ब्लड वेसल्स को ये फैला देता है जिस वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है और प्रोलिफरेशन बढ़ता है एंड इट रिजल्ट्स टू एडिमा। सेकेंड इज स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन का होना, यानी कि जैसे कि आपकी स्मूथ मसल्स लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्रोंकाइज हैं, आपकी जो सांस की नली हैं, उनमें ये कॉन्स्ट्रिक्शन लाएगा, यानी कि नैरोनेस कॉज करेगा, विंड पाइप को नैरो कर देगा, जिस वजह से आपका डिफ़िकल्टी इन ब्रेथ हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। तीसरा जो ये प्रॉब्लम कॉज करेगा वो है एसिड सिक्रेशन का होना, यानी कि जब भी आपका H1 रिसेप्टर से हिस्टामिन बाइंड करेगा तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होगा। यही कारण है जिस वजह से आपको जब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होगी तो आपको रेडनेस एक्सपीरियंस होगी पर्टिकुलर रीजन में, एडिमा होगा और आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स की। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने कोई ड्रग एडमिनिस्टर करी है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन के लेने से आपका कई बार एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आ जाती हैं, किसी स्टिंग के काटने से या किसी एंटीसिरा के एडमिनिस्ट्रेशन से। ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं आपके सीधे सिस्टम के अंदर जाते हैं, आपके सर्कुलेशन में जाते हैं और ये कॉज करते हैं सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस। समटाइम्स जो एंटीजन है वो आपके सर्कुलेशन तक नहीं पहुँच पाता है, टिश्यू लेवल तक ही वो हार्म पहुँचाता है, तो उसकी वजह से आपको हो सकती है लोकल एनाफाइलेक्सिस। उदाहरण के लिए आपको हे फीवर होता है, जो सीजनल फीवर होता है आपको, या ब्रोंकियल एस्थमा होता है, या किसी फूड से एलर्जी होती है, या क्यूटेनियस एंजियोएडिमा होता है। ये सब आपके लोकल एनाफाइलेक्सिस के एग्जांपल्स हैं। अब मूव करते हैं हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की तरफ।
देखिए, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़ का, यानी कि ये आपका ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो कि ओवर एक्सप्रेस्ड फॉर्म में आ रही है। तो जैसे ही आपका एंटीजन आपके सरफेस पर आएंगे तो आपके ये एंटीबॉडीज़ आपके उस एंटीजन की सेल को लाइसिस करने का काम करते हैं और ओवर एक्सप्रेशन करने की वजह से डैमेज भी पहुँचाते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ईटियोलॉजी क्या रहेगी, क्या कारण रहेंगे। तो ये तभी आपका रिएक्शन आएगी जब आपकी इम्यूनिटी में कोई एंटीजन आपकी सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, यानी कि व्हेनेवर योर इम्यूनिटी गेट एक्सपोज टू फॉरेन एंटीजन्स देन योर साइटोटॉक्सिक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। दैट फॉरेन एंटीजन कैन बी अ ड्रग, कैन बी अ मेटाबॉलिक और माइक्रोबियल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो ये कैसे काम करता है। साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस वर्क करती है ऑप्सोनाइजेशन से एंड फैगोसाइटोसिस से, यानी कि ये क्या करेगी, उस एंटीजन से बाइंड कर आपका IgG एंटीबॉडीज़ और IgM एंटीबॉडीज़ एंटीजन के सरफेस पर बाइंड करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और आपका उसको इनगल्फ कर देंगे। और उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर सेल्स हैं, उनमें आपका साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होती है, वो उसको क्या कर देती हैं, सप्रेस कर देती हैं बाय साइटोटॉक्सिफाइंग दैट पर्टिकुलर सेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए अब आप बात कर लेते हैं। तो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया का होना, जिसमें आपकी ब्लड सेल्स के लिए ही आपका साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने लगती हैं और आपका RBCs जो है वो लगातार ब्रेक करती रहती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर के बॉडी के अंदर जब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बेबी ग्रो करने लगता है तो मदर का इम्यून रिस्पॉन्स अपने फीटस के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है और उसकी बच्चे की RBCs को ब्लास्ट करने लगता है, उसे ब्रेक करने लगता है एंड लीड्स टू द मिसकैरेज। उसके अलावा नेक्स्ट साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ जो टिश्यू के लेवल पे बनती हैं, उन डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं ग्रेव्स डिजीज़, माइस्थीनिया ग्रेविस, मेल स्टेरिलिटी एंड टाइप 1 डायबिटीज़। इन सभी पर्टिकुलर डिजीज़ में आपका साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और वो साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ उस फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट बाइंड करके साइटोटॉक्सिक टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन शो करती हैं। Now let's talk of type 3 hypersensitive reaction. Again it is of immediate type of hypersensitive reaction, तो इसके भी सिम्टम्स काफ़ी क्विक रहेंगे। इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो दिस रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर दैट इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन की डेफिनेशन कहती है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज ऑन द टिश्यूज़। बात कर रहे हैं टाइप 3 रिएक्शंस की। तो ये रिएक्शंस आपका होती हैं जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्सेस बनता है। टाइप 3 रिएक्शन इज़ नॉट अ टिश्यू स्पेसिफिक रिएक्शन, मीन्स टू से एंटीजन हैज़ टू एंटर इनटू द सर्कुलेशन बिकॉज आपका एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का जो इंटरेक्शन है, उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, इट विल टेक प्लेस इनसाइड द ब्लड सर्कुलेशन। अब बात कर लेते हैं हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के। तो अगर आपको किसी लो ग्रेड का कोई इन्फेक्शन लगातार बना रहता है तो उसके केस में भी आपकी बॉडी के अंदर टाइप 3 की रिएक्शंस हो सकती हैं। कोई इन्वायरमेंटल एंटीजन आपकी बॉडी में गया हो या कोई आपको ऑटो इम्यून प्रोसेसेस चल रही हों या आपके सर्कुलेशन में आपके ब्लड सिस्टम के अंदर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स आपका है जिसकी वजह से आपके लोकल टिश्यूज़ की लगातार सेल इंजरी हो रही है। सो दीज आर द कॉजेज और पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 3 रिएक्शंस। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल है इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंड है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, नेक्स्ट फार्मर्स लंग्स एंड ड्रग इंड्यूस्ड वेस्कुलाइटिस। ये आपको डिजीजेज अगर आपकी बॉडी में आप देख रहे हैं तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ टाइप 4 डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसका मतलब ये है दिस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन विल टेक टाइम टू एक्सप्रेस इट्स सिम्टम्स, सो इट टेक्स अराउंड 24 to 48 hours टू एक्सप्रेस इट्स सिम्टम्स, बट इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ वेरी लॉन्ग। इसके जो एक्शंस रहेंगे, सिम्टम्स रहेंगे, वो आपको 14 days तक का रह सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये आपका T सेल मीडिएटेड होती है एंड एज यू नो दिस इज़ अ स्लो बट इट इज़ हैविंग वेरी प्रोनाउंस्ड रिस्पॉन्स। सो दिस रिएक्शन इज़ मीडिएटेड बाय द T सेल्स। आपको पता है T सेल्स आपका इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो आपकी DTH है, आपकी डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसमें आपका T सेल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर की, यानी कि किसकी वजह से होता है आपका डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसका कारण हो सकता है कोई माइक्रोबियल एंटीजन या आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कोई सेल्फ एंटीजन। जो क्लासिक DTH है वो आपका मीडिएट होती है आपके T सेल्स से। T सेल्स में आपका दोनों C4+ यानी कि आपकी हेल्पर T सेल्स एंड CD8+ यानी कि आपके सप्रेसर और साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स ये दोनों ही आपकी T सेल्स आपके इस क्लासिक DTH को मीडिएट करती हैं, शुरू करती हैं। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है रिएक्शन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियल एंटीजन रिएक्शन। आपकी बॉडी के अंदर कोई माइकोबैक्टीरियल अगर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट आपकी क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम आ रहा
है उसका जो सेल वॉल का प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में एज एंटीजन रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आएगी वो आपका डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई सेल वायरस इन्फेक्टेड है तो उसके अगेंस्ट भी जो रिएक्शन आ रही है वो भी आपका DTH की कैटेगरी में आएगी। और तीसरा है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है किसी पेशेंट को तो उसकी बॉडी के अंदर आने वाला जो ऑर्गन है वो आप रिसिपिएंट की बॉडी आपका एज एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एक डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को एक्सप्रेस करती है। उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ DTH एंड इन्फ्लामेटरी बोल डिजीजेस आर ऑल्सो द एग्जांपल्स ऑफ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो वी आर डन विद द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।